हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो ये व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ, माँ पापा आए थे उसके बाद से। एंड यहाँ मुझे रियलाइज़ हो रहा था कि जस्ट एक दिन पहले इसी टाइम में मम्मा पापा के साथ में थी यहाँ पे। तो मुझे थोड़ा सा इमोशनल फील हो रहा था बिकॉज़ एक दिन पहले ही मैं मम्मा पापा को लेके इस्कॉन आई थी। आपने देखा होगा लास्ट व्लॉग में। बट चलो कोई बात नहीं, यहाँ मुझे थोड़ा सा फील हुआ, याद भी आई थी। एंड नेक्स्ट डे फिर यहाँ मैं पहुँची हूँ ऑफिस, और बारिश हो रखी थी ना, तो ये मेरी जीन्स बहुत गीली हो गई थी क्योंकि बाइक से जो छींटें पड़ती है ना, उसकी वजह से ये गीली हो गई थी। फिर उसके बाद यहाँ मैंने लंच किया। मैंने पूड़ी बनाई थी और ये सब्ज़ी बनाई थी बिकॉज़ एक दिन पहले फास्ट था, तो मैंने पराठे ना बना के पूड़ी बनाई थी, तो आटा बचा था, आई तो दोबारा से बना लेते हैं। और यहाँ पे मैंने वॉलपेपर लगा लिया है, बहुत ही फिनिशिंग के साथ लगाया है, बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगी है इसमें, जेन्युइनली मतलब 1.5 घंटा मुझे लगा इसको लगाने में, क्योंकि कुछ कुछ हो रहा था कि कभी कहीं से छूट रहा है और फिनिशिंग नहीं आ रही थी। यहाँ पे मैंने टेप लगा दिया है क्योंकि यहाँ पे ये पाइप की वजह से थोड़ा सा कट करना पड़ा था। बट ऑल ओवर मुझे ये बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत साफ़ सुथरा सा। इसके बाद फिर यहाँ मैं पहुँची हूँ ऑफिस, और 9:30 हो चुके हैं, ऑलरेडी शिफ्ट स्टार्ट हो चुकी है। फिर जाके मैंने काम वाम किया, फिर कुछ शूट नहीं कर पाई थी मैं। एंड उसके बाद नेक्स्ट डे मैं पहुँची हूँ, ये ट्यूसडे की क्लिप है। मैंने ऑरेंज पहना हुआ है तो इसका मतलब डेफिनेटली ट्यूसडे है। ये मेरे कलर कोड्स चलते हैं, अब तक तो आप समझ गए होगे, है ना। सो नेक्स्ट डे नोएडा में हो रही थी बहुत ही भयंकर बारिश, बहुत ही ज़्यादा। सो यहाँ मैंने कैब कर ली थी, मेरे पैर भी भीग गए थे गली से बस निकलते साथ ही। और यहाँ मैं आयरन करना भूल गई हूँ शर्ट पे, बट चलो कोई बात नहीं। फिर इसके बाद यहाँ लैपटॉप के लिए मैंने ना एक स्टैंड मंगाया था बिकॉज़ मुझे नेक में थोड़ा पेन हो रहा था। और मतलब ये होता ही है, मुझे क्या, सबको ही होता है जनरली, जब आप डेस्क वर्क पे होते हो ना, तो आपको नेक पेन, बहुत नेक स्टिफ हो जाती है। तो इसके लिए बेटर था कि मैंने ये मंगा लिया था, और ऊपर से मेरा केबिन था, तो आई थॉट कि चलो इसको रखते हैं, यूज़ करके देखते हैं। सो ये मुझे ऑल ओवर बहुत अच्छा लगा। अभी मेरी नेक बिल्कुल भी बैंड नहीं हो रही है, बिल्कुल स्ट्रेट मुझे देखना है, बहुत ही अच्छा लगा मुझे। यहाँ मैंने लंच किया, मैंने बनाई थी शिमला मिर्च आलू की सब्ज़ी, साथ में मैं लेके आई थी कर्ड। मैंने अभी दही अपना डाइट में ऐड ऑन किया है बिकॉज़ मुझे अच्छा लगता है दही रायता, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। मैं दूध बिल्कुल नहीं पीती हूँ, सो मैंने सोचा चलो कुछ तो ऐड ऑन होना चाहिए। फिर यहाँ घर जाके मैंने बनाए थे आलू के पराठे, और ये ऐसे फूल गया था। नेक्स्ट डे मेरा आउटफिट था, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। ये कॉर्ड सेट मैं ज़रूर से दिखाऊंगी, मैं पिछली बार भी भूल गई थी। मौसम यहाँ बहुत ही प्यारा हो रहा था। अभी तो रेनी सीज़न ही चल रहा है भाई। मुझे तो स्कूल डेज़ याद आते हैं, जैसे हम लोग छुट्टी कर लेते थे ना। इसके बाद यहाँ कांवर की वजह से ना बहुत रश था, बट मुझे बहुत मतलब ऐसे सुकून वाला ये सब कुछ लगता है। मतलब जहाँ देखो भोले बाबा की स्टैचू लगी हुई है, पूजा हो रही है, और सब लोग इतना भक्तिमय होते हैं ना, बहुत ही अच्छा लगता है। और यहाँ देखो नोएडा की गलियों में पानी भर चुका है, और पूरा पानी क्रॉस करके मैं जेन्युइनली उस दिन घर गई थी। और मुझे इतना रिग्रेट हो रहा था कि काश मैं कैब या ऑटो कर लेती, मैं बिल्कुल ही भूल गई थी। मुझे लगा था कि शायद नहीं इतना होगा, दोपहर में हुई थी बारिश तो, बट यहाँ बहुत ही ज़्यादा बारिश थी, और मेरे पैर यहाँ पे गंदे हो रहे थे, ऊपर से बहुत गंदी स्मेल आ रही थी। बहुत ही रिग्रेट हुआ मुझे मेरे डिसीजन पे। और ये देखो मैं दिन में निकली हूँ, और निकलते साथ पहुँचते हुए मुझे रात हो गई है। मुझे इतना गुस्सा आ रहा था अपने आप पे, मैं बस बता नहीं सकती हूँ। देखो कितना पानी है, मुझे लग रहा था अगर ज़रा सा भी स्लिप हुई बस खेल ख़त्म ही है भाई। फिर नेक्स्ट डे यहाँ पे मैंने पूजा करी बिकॉज़ शिवरात्रि थी। यहाँ पे मैंने प्रॉपर बहुत अच्छे से पूजा करी, और बेलपत्र और धतूरा भी मैंने ऑर्डर कर लिया था यहाँ पे ब्लिंकिट से। देन यहाँ मैंने सूट वेयर किया, ये मैंने बहुत दिन बाद पहना था, अच्छा लग रहा था मुझे। मैं ऐसे रास्ते में कवर करके जाती हूँ प्रॉपर, मुझे अच्छा लगता है, मतलब अपनी सेफ्टी अपने हाथ। और दूसरा फिर मैंने अपने लिए आलू कर लिए थे बिकॉज़ अभी ऑफ़िस में मुझे काफ़ी भूख लगने लगी है। मतलब ऑफ़िस के ड्यूरिंग मुझे भूख लगती है, सुबह जल्दी जग जाती हूँ काम की वजह से, तो मैं आलू करके ले जाती हूँ अपने लिए। नेक्स्ट डे यहाँ पे 7 बज चुका है। सुबह सुबह मैं बना रही थी पनीर की सब्ज़ी बिकॉज़ मैंने संडे को पनीर लेके रखा था और वो बना नहीं था, तो आई थॉट चलो अभी बना लेती हूँ। सो यहाँ मैंने ये मिक्सचर बनाया फटाफट से, और आटा मैंने लगा लिया था, और पनीर मैंने पानी में सोक करके रख दिया था, मतलब ख़राब ना हो जाए, सोक नहीं मतलब उसमें करके रख दिया था। फिर मैंने यहाँ पे ये ना रुए टाइप हो गए थे, मतलब मशीन में कुछ तो मैंने पता नहीं ऐसा क्या था कि मेरी ब्लैक टी शर्ट ब्लैक जीन्स सारी गंदी हो गई थी। सो मैं उसको क्लीन कर रही थी, और सब करा के मैं यहाँ निकल चुकी हूँ अपनी एचआरजी की टी शर्ट के साथ। और ये देखो मेरे नाखून बड़े हो रखे हैं ना, तो ये पता नहीं क्या ही हुआ है कि इसने अलग ही शेप ले लिया है। फिर इसके बाद जाके मैंने फटाफट से ना अपनी राखी की टिकट्स बुक करी बिकॉज़ बहुत जल्दी से फिल हो जाती हैं। सो मैंने एक दिन पहले की इवनिंग की टिकट बुक करी है,
एंड यहाँ मैं बड़ी खुश हो रही थी कि चलो थैंक गॉड मैंने टिकट बुक कर लिया है। इसके बाद ऑफिस से सीधे मैं अपनी कलीग के साथ गई थी साड़ी लेने, बिकॉज़ 2 दिन बाद है इंडिपेंडेंस डे और हमारी ना ऑफिस की थीम थी कि कुछ ट्राई कलर में पहनना है। ऊपर से थीम में स्पेशली लिखा हुआ था कि साड़ी वेयर करनी है। वैसे ये थीम मैंने ही रखी थी, हर बार जितनी थीम्स होती है मैं ही रखती हूँ और मैं ही बाद में फंस जाती हूँ, बट चलो कोई नहीं, कभी कभी अच्छा लगता है। सो हम यहाँ पे पहुँचे थे। मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी भाई, क्योंकि मैं सुबह की उठी हुई थी। मतलब मुझे सुबह खाना भी बनाना होता है, सारी साफ़ सफाई और सब चीज़ें करती हूँ, तो मैं जल्दी जग जाती हूँ। तो शाम होते होते, रात होते होते मैं बहुत ड्रेन हो जाती हूँ। एंड शी इज़ माई कलीग, शी इज़ वेरी स्वीट, वेरी हम्बल। सो हम लोग गए थे, हमने सारी चीज़ें ली, हमने साड़ी ली, फिर साथ में जो जो चीज़ें चाहिए थी हमने सब लिया, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पैसे भी बढ़ दिए थे, समवेयर अराउंड 3000 रुपीज़। फिर यहाँ से फ्री होने के बाद 9:45 समथिंग मैं यहाँ से निकली, वो अपनी लोकेशन के लिए निकल गई थी। फिर इसके बाद मैं डायरेक्ट गई थी साड़ी, क्योंकि मुझे पीको फॉल पे डालनी थी, तो एक बराबर में मुझे आंटी मिल गई थी, उनके पास मैं दे के आई। मैंने बहुत रिक्वेस्ट किया कि मुझे प्लीज़ कल तक दे देना, और 10 बज गए थे मुझे पहुँचते पहुँचते। फिर उसके बाद मैंने जाके सिर्फ पुलाव बनाया, कुछ शूट नहीं किया था। मैं बहुत थक गई थी, बहुत ज़्यादा, और सोते साथ ना मुझे बहुत लेट हो गया था, मतलब 12 साढ़े 12 की 1 भी बज गया था शायद। तो मैं बहुत थक गई थी और सुबह मेरी बिल्कुल हिम्मत नहीं हुई, मैं लेट भी हो गई थी। मेरी आंखों से पता चल रहा होगा मुझे बहुत नींद आ रही है। यहाँ मैं पहुँच चुकी हूँ ऑफिस, और 9:30 की मेरी ऑलरेडी शिफ्ट स्टार्ट हो चुकी है। और मैं लंच नहीं लेके आई थी, बिकॉज़ मैं रात लेट सोई, लेट जगी, तो मैंने यहाँ मंगाया था सैंडविच बिस्ट्रो से, और साथ में मैंने एक रसमलाई भी ऑर्डर करी थी। मुझे बड़ी क्रेविंग हो रही थी कुछ मीठा खाने की, तो मुझे रसमलाई मिली, मैंने यही मंगा ली। फिर इसके बाद यहाँ शाम में मैं निकल चुकी हूँ, और मैं इतना जल्दी जल्दी कर रही थी ना कि बस जैसे भी कैसे भी करके मैं घर पहुँचूँ और मैं जल्दी से सोऊँ। और यहाँ मैंने सोचा कि चलो आज मेट्रो से चलते हैं, ऑलरेडी इतने पैसे पड़ दिए ना कि अब आई थॉट कि चलो मेट्रो से ही निकल लेते हैं भाई। तो ये ना मेट्रो पे ये रश हमेशा से मिलता है, हमेशा मिलता है, क्योंकि ये ऑफिस टाइमिंग होती है, और इसीलिए मैं जेन्युइनली बताऊँ मैं अवॉइड भी करती हूँ। नेक्स्ट मॉर्निंग यहाँ मैं उठ चुकी हूँ 6:45 बजे, और रेडी भी हो चुकी हूँ, और मुझे बहुत ज़्यादा लेट हो चुका था, मेरी शिफ्ट भी स्टार्ट हो चुकी है, और मैं घर पे ही हूँ अभी। मेरा ऑटो नहीं बुक हो रहा था, कैब नहीं बुक हो रही थी, प्लस मुझे डेकोरेशन का सामान मंगाना था। एट रेंडम मुझे पता चला कि ये ऑफिस लोकेशन पर डिलीवर नहीं हो रहा है। फिर मैंने बैग भी पैक किया, और ये एक रात पहले मैंने नेल पेंट लगा ली थी, और मैंने कंट्रास्ट में लगाई थी, मरून, और थोड़ा सा ग्लिटर भी, शिमर भी रखा था मैंने। यहाँ मैं पहुँच चुकी हूँ ऑफिस, और बैग बड़ा अजीब लग रहा था ना साड़ी के साथ, आई थॉट चलो कोई नहीं, शाम में घर निकलना है तो मुझे बैग भी कैरी करना पड़ा। और ये देखो डेकोरेशन कितनी प्यारी लग रही है, बहुत ही ज़्यादा। ये हमने टीम बिल्डिंग एक्टिविटीज़ में रखी थी, और सबने बहुत अच्छा पार्टिसिपेट किया। आई जेन्युइनली अप्रिशिएट एवरीवन। और इसके बाद यहाँ पे बारिश भी हो रही थी, बहुत ही ज़्यादा भयंकर वाली बारिश हो रखी थी उस दिन तो। और हमने टाइम रहते पिक्चर्स क्लिक कर लिए थे। इसके बाद फिर यहाँ पे स्नैक्स का टाइम हुआ, एंड स्नैक्स के बाद फिर हम लोग टाइम से फ्री हो गए थे, तो यहाँ पे आई हैव डिसाइडेड कि मैं फटाफट से चेंज कर लेती हूँ, एंड दिस इज़ हाउ आई वाज लुकिंग लाइक। मैंने चेंज कर लिया था, टाइम हो गया था 6:15, सब लोग जा चुके थे, सब ने रैपअप कर लिया था टाइम से, बट आई वॉज़ वेटिंग, क्योंकि मेरी बस थी 7:30 की, तो आई थॉट कि चलो थोड़ा वेट कर लेती हूँ, इतनी जल्दी बस स्टैंड जाके क्या ही करूँगी। सो यहाँ पे मैं 6:45 के अराउंड निकल चुकी हूँ, एंड मैंने डायरेक्टली रैपिडो बुक कर लिया था, एंड मैं निकली हूँ। बारिश तो नहीं हो रही थी, बट मौसम बहुत ही ज़्यादा ह्यूमिडिटी टाइप हो गया था। यहाँ मैं थोड़ा सा ना एक्साइटेड थी कि चलो घर जा रही हूँ, घर जा रही हूँ। वहाँ जाके पता चला कि मेरी बस लेट हो गई है, प्लस ऊपर से इतना ज़्यादा भीड़ थी ना, क्योंकि लॉन्ग वीकेंड पड़ रहा था, और 6:30 वाली बस 7:30 आई थी, तो आई थॉट कि 7:30 वाली तो पता नहीं कभी आएगी। यहाँ मैं कंटिन्यूसली वेट कर रही थी कि बस आएगी आएगी, और यहाँ मेरा सुपर मूड ऑफ हो गया था, बिकॉज़ 8:30 तक मैंने वेट किया, बस नहीं आई। तो मम्मा ने मुझे बोला कि इतनी रात में फिर मत आओ, क्योंकि ये जो UPSRTC की जनरत है ना, ये पुरानी वाली ज़रूर से ख़राब होती है, तो मम्मा ने मुझे मना कर दिया था। फिर यहाँ मैं वापस से ऑटो करके फ्लैट पर जा रही थी, बहुत ही मूड ख़राब हो गया था। फिर जाके मैंने सिर्फ और सिर्फ मैगी बनाई, बहुत सारी वेजिटेबल्स डाल के। सो दिस इज़ ऑल फॉर दिस वीकेंड गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू गाइज इन द नेक्स्ट व्लॉग, बाय बाय।